अम्मी ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। खुदा तुम्हें अक्ल बख्शे। अम्मी अम्मी हम समझ नहीं रही है, वो गजर कोई जाल बुन रही है। अगर हैदर इसमें फंस गए तो हम जिंदगी भर मातम मनाते रह जाएंगे। बाजी तो मैं ही जीतने वाली हूँ भाईजान। मैंने हैदर को जज्बात के उस समंदर में ढकेल दिया है जिसमें वो खुद डूब जाएगा मगर मुझे जरूर बचाएगा। उसके गैरत पर वार किया है मैंने भाईजान। उसे ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वो चाहकर भी नहीं हट पाएगा। उसे मुझसे निकाह करना ही पड़ेगा। दुआ के लिए उसकी मोहब्बत उसके फर्ज के आगे कमजोर पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे बहना एक बात बताऊं, यहाँ बहुत जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। तुम होती ना देखकर खुश हो जाती। अच्छा बताओ क्या चल रहा है वहाँ? तुम्हारी होने वाली सास ने बादशाह अकबर की तरह अनारकली को यानी कि तुम्हारी सौतन को कमरे में कैद कर दिया। बहुत तड़प रही है बेचारी। कह रही है मुझे हैदर के पास जाने दो, मुझे जाना है, मुझे उसे रोकना है। लेकिन मजाल है कि तुम्हारी सास टस से मस हो जाए। जरा भी रहम नहीं आ रहा है उसको दुआ पर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाईजान। वो बुढ़िया ओवर इमोशनल होकर मेरा सारा प्लान बर्बाद कर देगी। अरे चोंच मारने वाली चिड़िया को पिंजरे में बंद किया हुआ है, तुमको तो खुश होना चाहिए। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर खुश नहीं होती भाईजान। हैदर वहां पहुंचता ही होगा। अगर उसने दुआ को दर्द में देख लिया तो उसका दिल पिघल जाएगा। मुझे डर है अगर उसने दुआ को तकलीफ में देख लिया तो अपना फैसला बदल देगा। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। ये कसम सूरज डूबने तक ही कायम रहेगी। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। गजल कुछ कर बैठे, इसके पहले मुझे दुआ से बात करनी ही पड़ेगी। वक्त बहुत कम है, मुझे अपने दिल पर पत्ता रखना ही पड़ेगा। उसके साथ बेवफाई करनी पड़ेगी जिसने हमेशा वफा की कसमें खाई हैं। कितनी बंदिशें लगाएंगी आप? मैं उस गजर को कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने हैदर को इससे बचा के रहूंगी। अम्मी खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मौला? जिस लड़की ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। मदद कर मेरे मौला। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? पहले ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है, अब क्या हमारी जान लेना चाहती है? दिल तो चाहता है कि खुद को कुछ कर लूं ताकि इस नामुराद को तो सुकून मिले। या अल्लाह, परेशान करके रखा है। भरोसा रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस हैदर को वापस आ जाने दो। कुछ ठीक नहीं होगा, बर्बादी की वजह तू बन रही है ना। सुन ले दुआ की बात, वरना तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। तेरे आंसू खत्म हो जाएंगे, रोना बंद नहीं होगा। मैं तेरे खानदान से अपने अम्मी और अब्बू की मौत का बदला ले रही हूँ। तू तो क्या, कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा। गजल के दिए हुए वक्त से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो पागल पता नहीं क्या कर बैठेगी। तुम्हारी खोपड़ी का ना इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्या चाले चलती हो यार तुम। ऐसा जाल बिछाया है कि हैदर कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। और एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे निकाह की शहनाई की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। तुम्हारा निकाह तो होकर रहेगा। वो मैं जानती हूँ, लेकिन भाईजान वो तभी मुमकिन है जब दुआ और हैदर में दूरी बनी रहेगी। मुझे डर है अगर हैदर ने दुआ को तकलीफ में देख लिया तो उसका दिल पिघल जाएगा और जो तूफान मैंने खड़ा किया है उसका रुख मेरी तरफ हो जाएगा और मैं नहीं बच पाऊंगी। कोई भी मुसीबत आने से पहले मेरा और हैदर का निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब बस आप ही मेरा सहारा है। दादी अम्मी, अपनी दुआ के लिए हिम्मत कीजिए और उठिए। अल्लाह
तू तो डूबती कश्ती किनारे लगा देता है। तू तो रेगिस्तानों में नहरें बहा देता है। करिश्मा दिखा मेरे अल्लाह। उठिए दादी अम्मी और गजल के इरादे सबको बता दीजिए। मेरी दुआ की मदद के लिए मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं इन अक्ल के अंधों को रास्ता दिखा सकूं। मदद मेरे खुदा। अपनी दुआ के लिए उठिए, हिम्मत कीजिए दादी अम्मी। या इलाही रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ऐसा वहम हुआ जैसे दादी अम्मी व्हीलचेयर से खड़ी हुई हूँ। या अल्लाह, काश ऐसा सच में हो जाए। नूर, क्या हुआ? कुछ पता चला? तूने रूहान को फोन लगाया कि नहीं? मैंने हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन भाईजान का फोन बंद आ रहा है। अल्लाह, कहाँ होगा मेरा बच्चा? किस हाल में होगा रूहान? अगर मेरे रूहान को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अम्मा, मेरे बच्चे को बचा। एक रूहान ही है जो गजल के बुने हुए जाल को तोड़ सकता है और मेरी दुआ भाभी को बेकसूर साबित कर सकता है। ना जाने कहाँ चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे ढूंढूं, कैसे उस तक पहुंचूं। एक रास्ता है। अम्मी, अम्मी, आप गजल के साथ मिलकर मेरे घर में आग लगा रही है। पर ये मत भूलिए, ये घर आपका भी है। खोल दीजिए दरवाजा, मेरे हैदर को मेरी जरूरत है। निकालिए मुझे इधर से, खुदा के लिए। तुमको फिक्र करने के पैसे मिलते हैं क्या? अरे मेरी प्यारी बहन, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम अपने प्लान पर फोकस करो। अच्छा लो, तुम्हारी सौतन की चीखें सुनो जरा। खोलो गए, खुदा का वास्ते कोई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सुना? अगर हैदर ने दुआ को इसी बुरी हालत में देख लिया तो उसका दिल पिघल जाएगा और उसके दिल में उसके लिए प्यार जाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो जाने दो, क्योंकि मुझे अपने हैदर पर पूरा यकीन है। वो अपनी बात की इज्जत कम नहीं होने देगा, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो अब तक उसने मेरी मोहब्बत देखी है, अब वो मेरा जुनून देखेगा। वो जुनून जिसके आगे दुआ की मोहब्बत की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। दुआ में तुम्हें तन्हाई की उम्र कैद की सजा सुनाती हूँ, वो तन्हाई जो मैंने 22 साल गुजारी है। रोना और तड़पना दुआ की तकदीर बन चुका है। तुम बस जश्न की तैयारी करो, बाकी तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। हेलो हेलो भाईजान।
कहीं कहीं हैदर तो नहीं वहां पहुंच गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हैदर ने उसकी सारी बातें सुन ली होगी तो नहीं, मेरा प्लान सारा बर्बाद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिससे पहले ऐसा हो जाए मुझे अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करना होगा। अम्मी, अब्बू, मैं आ रही हूँ। शहबाज, कौन है वहां पे? क्या हो रहा है बाहर? हैदर, हैदर हम आ गए क्या? हैदर दरवाजा खोलिए। अम्मी ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर रखा है। हैदर, हैदर। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चले जाओ इधर से वरना पछताओगे बहुत। या अल्लाह, ये तो एजाज की आवाज है। मेरे भाभी का दर्द का मजाक बनाता है। रफी भाई, मेरे भाभी की बेबसी पे हंसता है। रफी भाई ऐसा मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मुझे जाने दी वरना बाद में बहुत बहुत पछताएगा तू। रफी भाई रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। ये दोनों भाई बहन बहुत जहरीले, ये आपके जज्बातों का फायदा उठाएंगे। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। नहीं भाभी, ये इसी लायक है। रफी भाई जानवरों के साथ जानवर नहीं बना जाता। रुक जाइए, इन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उठाइए, इस चीज का फायदा उठाएंगे और गुस्सा हराम है। रफी भाई रुक जाइए। सुन रहा है? जिसको तुम दोनों बर्बाद करना चाहते हो वही तुझे बचा रही है। तो तेरे भेजे में थोड़ी बात जा रही है ना, तो जा जाकर सबको बचा। मेरी सच्चाई क्या है? या अल्लाह, क्या हो रहा है यहाँ पे? रवि, या अल्लाह, रवि, रवि क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा, क्यों मार रहे हो इसे? छोड़ो इसे। नहीं, इसने मेरे पूज्य भाभी के आंसू का मजाक बनाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रवि भाई आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दीजिए उसे। रवि भाई रुक जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? हटो, क्या कर रहे हो? ये उठो बेटा। नहीं अबू नहीं, ये शैतान है, शैतान। बता अभी हंसते सबको। रवि भाई प्लीज छोड़िए इन्हें। अरे ऐसा इसको कोई बचा। अरे बता सबको। रवि रुक जाओ। रवि, खुदा करे रवि इसकी आंखें फोड़ दे। शैतान का बच्चा मेरी बेटी पे बुरी नजर डाल रहा है।